लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हम खरिया गांव पहुंचे हैं और आदमपुर हलके में है और ये हिसार संसदीय क्षेत्र में है। यानी कि अगर लोकसभा के लिए यहाँ के लोग वोट देंगे तो वो हिसार संसदीय क्षेत्र होगा और विधानसभा के लिए अगर वोट देंगे तो आदमपुर हलका ये माना जाएगा। इस गांव में तकरीबन 3000 के करीब वोट होंगे, जिनमें 1500 जाट होंगे और जो बाकी जितने वोट हैं 1500-2,000 वो तमाम दूसरी जातियां हैं, वो उसमें शामिल हैं। विश्नोई की जो आबादी है इस इलाके में नहीं है, बालसमंद में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो फिर विश्नोइयों का इलाका है। आदमपुर में हम इसलिए भी घूम रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जब भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान हुई और गद्दी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गई, उसके बाद भजन लाल नाराज हुए और कांग्रेस से अलग हो गए और ये इलाका भजन लाल का गढ़ माना जाता रहा है। और चौधर इस इलाके में रही है जब भजन लाल मुख्यमंत्री थे और बहुत ही दबंग मुख्यमंत्री, बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल रहा है। अब जबकि स्थितियां बदल गई हैं, कांग्रेस अलग होने के बाद हजका यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया और उसके बाद भजन लाल जी के गुजर जाने के बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन, ये दोनों उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। आपको पता होगा चंद्रमोहन का एक विवाद हुआ था चांद मोहम्मद वाला, उसके बाद वो अलग हो गए और जो भजन लाल की विरासत है वो कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ा रहे थे। हजका बनाने के बाद जोर आजमाइश रही उनकी, बीजेपी से भी गठबंधन रहा। फिर बाद में अब से कुछ साल पहले कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय करवा दिया कांग्रेस में। अब वो कांग्रेस के सदस्य माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव है तो ज़रा हम इस लिहाजे भी इस इलाके को पढ़ना चाह रहे हैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस इलाके में, हिसार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, कि ये वो इलाका है जो कुलदीप बिश्नोई को बहुत ऊपर उठा करके रखता था। हालांकि जातीय आधार रहा है और इसलिए हम जो गैर बिश्नोई जो गांव हैं वहाँ भी जा रहे हैं और जो बिश्नोइयों का गांव होगा हम वहाँ भी जा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है इस बदले हुए समीकरण में, बदली हुई परिस्थितियों में और बदले हुए माहौल में कुल मिलाकर के स्थिति क्या है। ये आदमपुर के बारे में कहा जाता है कि ये भजन लाल जी का गढ़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, अब कांग्रेस में शामिल हो गए, हरियाणा जनहित कांग्रेस अब जो कांग्रेस में शामिल करवा दिया। अभी लोकसभा चुनाव है तो अब मूड क्या है। एक दुष्यंत चौटाला जो कि आईएनएलडी के टिकट पे जीते थे, चाचा पार्टी अलग भतीजा पार्टी अलग, तो एक दुष्यंत चौटाला भी हैं, एक कुलदीप बिश्नोई भी हैं और एक नई बीजेपी की भी बहुत बढ़त हो गई है। तो अब कुल मिलाकर के आप लोग क्या देखते हैं और क्या मूड और क्या मिजाज है। हमारे तो यहाँ जे ज़्यादा दुष्यंत काम कर रहे हैं। दुष्यंत क्योंकि बिजली बाजरी सब काम दुष्यंत ने करवाया है, तो यहाँ तो उनके बारे में हो रही है। यानी जेजेपी का। हाँ, दुष्यंत का। हाँ हाँ, उसके मतलब दुष्यंत का मतलब जेजेपी हो गया, मतलब आईएनएलडी से अलग होकर के जेजेपी हो गया। हाँ, नहीं, लड़का काम भी करता है अच्छी तरह। यहाँ हमारे ग्वांड में बहुत काम करे हैं उसने, हर जगह पैसा लगाया है और काम करे हैं खूब। तो हम तो ईमानदार आदमी दिखता है उसको ही देंगे वोट। आप ठीक है जी, वोट देंगे और क्या। किसको देंगे? देना तो है ही, वोट कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। इसने देंगे और किसने दुष्यंत ने। अच्छा हाँ। अभी जब मैं बालसमुंद में घूम रहा था तो वहाँ भी जो आबादी है तकरीबन आधी जो है वो जाटों की है, लेकिन वहाँ एक तरफा मोदी मोदी हो रहा था, आपके यहाँ आते जेजेपी हो गया। ये दो गांव में दोनों का जातीय आधार और स्ट्रक्चर एक तरह का है, लेकिन वहाँ और यहाँ में फर्क क्यों? क्योंकि जो हमारे दुष्यंत है वो हमारे पारिवारिक लिंक उनसे बने हुए हैं, हमारे पास आते जाते रहते हैं, उनसे मेल जोल ज़्यादा है, इसलिए उनको हम चाहते ज़्यादा हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन इधर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, आधी आबादी महिलाओं की है। अभी लोकसभा चुनाव है तो आप लोग किसको वोट, कौन लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है? एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ दुष्यंत जी हैं, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई हैं, तमाम सारे लोग हैं।
कुलदीप बिश्नोई तो इब दें देनी हम तो देंगे दुष्यंत ने हैं। दुष्यंत अच्छे काम करे, हमारे अच्छा काम करे है। अच्छा काम में पानी के टैंकर दे दिए, बिजली लुवा दी, बच्चों का खेल का काम दे दिया, सारे ने सारा अच्छा काम कर दिया हमारे। दुष्यंत ने देवांगे हम तो। अच्छा, दुष्यंत दुष्यंत नया लड़का है, नया काम है, अच्छा काम करे है, अच्छा हम तो उसने देंगे। और मोदी जी के बारे में क्या है? मोदी जी के बारे में तो अच्छा ही कर रखे है मोदी जी भी, फिर ठीक है, मोदी जी भी तो अच्छा ही कर रखे हैं। तो जब अच्छा कर रखा है तो मोदी जी को वोट क्यों नहीं? भाई हम तो सदा ही इसमें दिए, देवीलाल नहीं। ये भी उसका पोता है तो हम तो उसने देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग लगातार देवीलाल को देते रही हैं, इसलिए आप मोदी जी अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन दुष्यंत को ही वोट देंगे। देंगे दुष्यंत ने जी। अच्छा, कांग्रेस को भी नहीं? ना कांग्रेस ने भी कौन थे हम तो। और कुलदीप बिश्नोई तो? हम तो उसने तो कदे दिए ही को नहीं। अच्छा, कभी दी ही नहीं। क्या जी, क्या कहेंगे आप? जी, आप क्या, आपकी क्या राय है? यही बता देंगे मन तो कौन मान फिर फटा। अच्छा, आप वोट किसको दीजिएगा ये तो बताइए। रतन दे दिया। ठीक है। आप लोग किसको वोट देंगे? मोदी के बारे में क्या है आप लोगों का? मोदी को जानती हैं ना? नरेंद्र मोदी को जानती हैं? देखे तो कौन टीवी में देखे मन दिखाओगा जो जानागा। अच्छा, यूं तो कौन तो नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ले ठीक ही करें सारा आप की जगह। मारू पड़े वो तो कोई कौन करेंगे। अच्छा, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वोट जो है दुष्यंत को। अच्छा करेगो जो दे वोट आगे फिर मोदी ने मिल जाएगा। अच्छा, वो नहीं मिलेगा पहले तो। नहीं, इस बार चुनाव में किसको वोट देंगे? ईब तो नहीं चुटाल लेनी थी मेरी थोड़ी। अच्छा, देंगे चौटाले ने? हाँ? रिश्तेदार है थोड़ा। अच्छा, रिश्तेदार हैं इसीलिए देंगे। आप? अच्छा, चलिए इधर आप बताएंगे। अच्छा, आप बताएंगे। के बोल दो किसको देंगी? मोदी को, दुष्यंत को? नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया ही करे काम तो सारा ही। आलगड़ी खाते में रुपया आ रहे हैं। खाते में रुपया आ रहा है? अच्छा, खाते में रुपया आ रहा है फिर भी वोट जो है दुष्यंत को? आलगड़ी नौकरी ला मेरे तो जीत करे मोदी ने देने। अच्छा, आप मोदी को देंगे? हाँ, हैं? पक्का। अच्छा, आप पक्का मोदी को वोट देंगे? पक्का ही मोदी ने देंगे तो। अच्छा, ये बेरे हवा की तरिया चल रहा है दुनिया। हाँ। कन का गुंठो ला दिया खड़ाई। आलगड़ी तो रुपया को मोदी भेजे बन दे देगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये सब महिलाओं का ग्रुप है और उसमें से एक कह रही हैं कि बाकी भी कह रही हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दुष्यंत रिश्तेदार है इसलिए उनको वोट देंगे। लेकिन वो रिश्तेदारी को भी भूल करके वो कह रही हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है तो हम मोदी को वोट देंगे। ये फ़र्क कई बार घर के अंदर और बाहर आ जाता है ना? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या आपकी राय? नरेंद्र मोदी जी जमींदारी के बारे में तो कुछ सोचा नहीं अभी तक, मतलब क्योंकि 4.5 साल 5 साल हो गया। लेकिन हमारे तो ये दूषित है, मतलब हम 3 पीढ़ी से इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और ये 6 महीना से नई पार्टी होगी इस दूषित के साथ में हम, मतलब बढ़िया। तो आपने पार्टी बदल दी? हाँ, जेजेपी में जी हम भी, मतलब। अच्छा, जेजेपी में आ गए? हाँ जी। आप? हम तो जेजेपी के साथ हैं जी। अच्छा, तो ये इस गांव में कितने लोग होंगे जो जेजेपी के साथ हैं? कितने लोग दूसरों के? 100 का 100 तो नहीं होगा ना? मोदी के पास भी बहुत हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, ये वहाँ के जाओगे ना मोदी मिलेगा आपको। अच्छा, आगे सिर्फ मोदी मिलेगा? हाँ। तो इस गांव में जब वोट पड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा मोदी और कितना परसेंट बाकी? 50% करीब, मतलब जेजेपी है जी, मतलब। अच्छा, 50% में सारे और मतलब आ जाएंगे, मतलब। अच्छा, 50% जेजेपी और 50% में सारे मोदी भी मिलेंगे उसमें? हाँ, मोदी मिलेंगे उसमें। अच्छा, तो जेजेपी के बाद सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जेजेपी मतलब दूषित को सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा फिर तो जी कांग्रेस को मिलेगा यहाँ कुछ ज्यादा। अच्छा, हाँ, 30 नंबर पे मोदी को मिलेगा यहाँ। अच्छा, 30 नंबर पे मोदी को मिलेगा। अच्छा, इधर बता रहे हैं कि जी ये लोकसभा चुनाव है, अम्मा, तो ये किसका माहौल ज़्यादा है, किसको वोट ज़्यादा पड़ेगा? तो जी पड़ेंगे दुष्यंत के ही ज़्यादा। अच्छा, हाँ, और इसके तो मोदी के तो
आधी लुगाइयां तो बेचारियां पेंशन ही कौन मिलने लग रही है और खत्म रुपये को नहीं आ रहे, तो क्यों कर दे देंगे मोदी ने। गया सारा पीसा गया, मेरा पीसा को नहीं आया ही नहीं। ये मोदी मेरे ला क्यों रख रखे हैं, ये अब बताओ थे। अच्छा, को नहीं आया ही। तो अभी तो एक बता रही थी कि उनके खाते में खूब पैसा आ रहा है। जी न्यू मार दे हैं। अच्छा, हाँ को खत्म पीसे आओ नहीं, एक एक भिन्नंगी तो पहला खा के 3 खा बुढ़े आंगी, एक एक भिन्नंगी भी खा के दिन तो कौन लाग रहे हैं, खा जाए हैं बीच में ही वेरा मोदी खा जाए, मोदी के और खा जाए हैं वेरा तो कौन नहीं हमने। अच्छा, हाँ तो इसलिए मोदी से नाराजगी है। हाँ जी इसीलिए निराज। हाँ अच्छा, अच्छा, ये पता है आप लोगों को कि अभी जो पाकिस्तान हमला किया हुआ, झगड़ा हुआ, फिर भारत उधर गोला बारूद गिराया, ये है जानकारी? जी हमने तो के पता है, पढ़े लिखे ने बेरा है, बुढ़ा बड़ा तो बेरा तो कोनी से बात का। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता है अभी? बेरा को नहीं हमने जी। अच्छा, क्यों घनी दूर रह जाए वहाँ से दें बातों को बेरो तो कौन पटे माने। अच्छा कौन जी हमने न्यू बेरा को नहीं क्यों लग रहा है। हैं आजकल के बच्चा ने, आजकल की छोटी छोटी बहुआ ने, छोरियां ने तो बेरा है, हमने तो बेरा को नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये कई लोग यहाँ पर अपनी अपनी राय रख रहे थे और मैंने आपको इस गांव की क्या परिस्थिति है वो भी बताया और भाई साहब ये भी बता रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो जेजेपी, वो कह रहे हैं कि आधे वोट इस गांव में जेजेपी को मिलेंगे और आधे में बाकी सबको मिलेंगे और कांग्रेस को भी यहाँ से वोट मिलेगा और बीजेपी को भी वोट मिलेगा। ये लगातार हम अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, कोशिश करें। राम राम जी, राम राम। ये लोकसभा चुनाव है तो सर आजकल हम थर्मामीटर लेके घूम रहे हैं, ऐसे लगाते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, बीपी जो है इससे बढ़ जाता है बड़े बड़े नेताओं का। आपके यहाँ क्या माहौल है? ये तो इसका मोदी का है जी, हमारे तो मोदी है। हाँ जी। क्यों मोदी, क्यों? ठीक काम कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ। तो इसके पहले तो कुलदीप बिश्नोई को वोट देते थे। हाँ जी। तो आप मोदी को दे रहे हैं? मोदी का। तो क्यों कुलदीप बिश्नोई को क्यों छोड़ के क्यों मोदी को? मोदी अच्छे काम करे जी। तो कुलदीप बिश्नोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे? वो तो करे थे, फिर ये मोदी ज्यादा और भी अच्छा करे जी। अच्छा, कुलदीप से अच्छा आप मोदी हो गए? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। आपका? कुलदीप ने इधर काम नहीं किया कभी। अच्छा, पानी पुणी के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, तो किसको है इस बार मन? तो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी को। अच्छा, ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे हमसे दुष्यंत को। अच्छा, ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे दुष्यंत। अच्छा, ये है आपका सर? मोदी को जी पक्का पक्का पर भी सारा ही। तो पहले तो आप कुलदीप बिश्नोई को देते थे ना, मैं तो कभी को नहीं दिया। अच्छा, तो किसको देते थे? मोदी की सरकार है, मोदी के लाओ। अरे उसके पहले किसको देते थे? मोदी तो अभी आए ना। सारा दे दिया करता, जी कराया करता बने। अच्छा, कदे भजन लाल ने दे दिया। अच्छा, तो आप भजन लाल से ज्यादा मतलब हो गया मोदी अब। हाँ? मोदी 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 मोदी। क्या है आपका वोट बन गया आपका? हाँ जी बन गया। दिया था पिछली बार? नहीं, अब की फर्स्ट टाइम है। हाँ, दाढ़ी मूछ तो आ गई है, अब वोट देने लायक हो गया है। हाँ? शादी हो गई आपकी? शादी अभी कहाँ पे, वोट तो। अच्छा, 2-4 बार वोट दे लीजिए, उसके बाद कम उम्र में शादी मत कीजिएगा। किसका है मूड इस बार? अब की बार दुष्यंत। दुष्यंत? हाँ जी। क्यों? अच्छे काम करता है, युवा लड़का है। अच्छा, हमारे जैसों का साथ देता है। अच्छा, तो दुष्यंत है? दुष्यंत के साथ। हाँ? हाँ जी। नई सोच नई उमंग, दुष्यंत के साथ। अच्छा, आप भी दुष्यंत है? हाँ। अच्छा, तो मतलब दिल्ली में सरकार किसी की भी बने, देना वोट दुष्यंत को है? हाँ, है ना? आपका भी? सेंटर में मोदी की। अच्छा, और यहाँ दुष्यंत। अच्छा, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं कि ऊपर वाला भी हम देंगे दुष्यंत को, लेकिन आपका है कि ऊपर देंगे, सेंटर में मोदी को देंगे। सेंटर में मोदी को देंगे और नीचे दुष्यंत को देंगे। हाँ? अच्छा, क्या है सर आपका? दुष्यंत। अच्छा, आपका दुष्यंत है, ऊपर भी नीचे भी? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ कोई फर्क नहीं? नहीं, कुछ फर्क नहीं जी। आपको क्या लगता है? दुष्यंत। दुष्यंत, ऊपर नीचे दोनों? ऊपर मोदी, नीचे दुष्यंत। हाँ, तो अभी तो ऊपर वाला वोट हो रहा है ना सर, अभी तो घोड़ी चढ़नी है दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ वाली घोड़ी चढ़ने का तो अभी 7-8 महीना समय है। चौकीदार। हाँ? चौकीदार। चौकीदार को? हाँ? मोदी और ये जो राहुल है, ये लोगों को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित करने हैं। वो एक 72,000 रुपये की कह रहे हैं, साल में 72,000 रुपये देंगे, एक कुछ ही कह रहा है। ये मतलब नीयत खराब करने की बात कर रहे हैं लोगों की। इससे मेरा जो वर्ग है नहीं, वो काम नहीं कर पाएगा। इन लोगों की मतलब एक वोट हथियाने का है कि वो हथकंडा अपना लिया है, जनता की
अकल बंद खराब करने का। अच्छा, तो मतलब आप भी चौकीदार हो गए। पहले तो कुलदीप बिश्नोई को देते थे आप। चौटाला चौटाला को पहले भजनलाल को देगा। अच्छा, पहले अब मोदी को। काम करे जी हमारे पहले भजनलाल। हाँ बदलाल था। अच्छा, तो पिछले चुनाव में किसको दिया था वोट? ये इसको दुष्यंत को। अच्छा, पिछले चुनाव में दुष्यंत को हाँ, दिया हाँ, था। भजनलाल को देते थे, उसके बाद दुष्यंत को हाँ, देते थे, है ना? आपका? हम तो शुरू से ये चौटाला पार्टी को देते हैं। अच्छा, शुरू से दे रहे हैं, तो इस बार भी देंगे? हाँ, इस बार दुष्यंत को देंगे। चाहे ऊपर नीचे कुछ रहे। ना, ऊपर तो मोदी चाहते हैं। मोदी अच्छा, अभी तो ऊपर वाला ही पूछने आया हूँ मैं। अभी तो ऊपर तो मोदी बना दिए। ऊपर तो मोदी ऊपर मोदी है। हाँ, बना। मतलब लेकिन चुनाव तो दुष्यंत भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी लड़ रही है। हाँ, बात तो ठीक है, चुनाव तो लड़े हैं, फिर वोट तो मतलब ऊपर प्रधानमंत्री तो अच्छा, मोदी मतलब दुष्यंत को बोल देंगे कि बेटा इस बार नहीं, अगली बार आना, इस बार घोड़ी मत चढ़ो तुम। पूरा खड़े हो गया तो मारा हल्के में तो जाएंगे उसने करे। हाँ, या भी को नहीं। हाँ, इस हल्के खड़े हो गया। हाँ, हाँ, मतलब जब नीचे वाला चुनाव होगा तब। और दुष्यंत आ गया तो इधर अच्छा, भी देंगे। अच्छा, ऊपर वाले के लिए भी, दिल्ली वाले के लिए भी, हाँ? आ गया तो दे देंगे। दुष्यंत खड़े हो गया खुद। अच्छा, खुद खड़े हो गया तो पार्टी खड़े हो गया तो पार्टी खड़े हो गया तो नहीं। अच्छा, दुष्यंत खुद तब। आप खड़े हो गए तो दुष्यंत देंगे। अच्छा, आप लोगों का? यही दुष्यंत को। अच्छा, दुष्यंत मोदी मोदी हाँ? मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? सारा काम करे मोदी, बहुत करे है काम। दुष्यंत ने भी तो बहुत काम किया। वो पाछे देखेंगे। अच्छा, देखेंगे। अच्छा, लेकिन मोदी ने देखेंगे। हाँ, मोदी ने लेंगे। एक काम और मोदी का। दुष्यंत आ गया, बोला कि भाई इतना काम किया आप लोगों के लिए, लाज रखो। करेगा तो फिर देखेंगे उसमें भी। अच्छा, नीचे वाले में देख लेंगे। नीचे वाले को देख लेंगे इसको। नीचे वाले में देख लेंगे, ऊपर वाले के लिए कह देंगे कि अभी जाओ तुम थोड़ा सा आराम करो। हाँ, रेस्ट करो। अच्छा, अभी रेस्ट करो। ऊपर वाला मोदी है, नीचे वाले में तुमको दे देंगे। तुमको दे देंगे। अच्छा, ये स्थिति है। हाँ जी, ये देखिए, अभी ये कह रहे थे कि नीचे ऊपर दोनों दुष्यंत, और जैसे ही इधर, अच्छा आप नहीं कह रहे थे? अच्छा, इधर कह रहे थे। अच्छा, हाँ, आपसे तो आया ही नहीं था, पूछ लिया था मैंने। हाँ, ऊपर मोदी नीचे दुष्यंत। अच्छा, ऊपर मोदी नीचे दुष्यंत। हम तो दोनों जगह मोदी साहब जी, ऊपर नीचे दोनों जगह मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, घर घर ऊपर मोदी। नीचे तो हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, अभी ऊपर हाँ जी, मोदी चौकीदार। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चौकीदार फूल का अच्छा, ये ऊपर मोदी नीचे मोदी। अच्छा, ये देखिए, ऊपर भी मोदी और नीचे भी मोदी। ये सही है जी, ऊपर भी मोदी और नीचे भी मोदी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सरकार है जी। अच्छा, हाँ, तो कुलदीप बिश्नोई से इतनी क्या नाराजगी हो गई आप लोग? बिश्नोई जी यहाँ बढ़ने के बाद हमारे हल्के में ऐसे नहीं पूछने आया भी आपका क्या माहौल है, कैसा है, गांव में क्या दिक्कत है, ये कोई बात नहीं पूछने आया वो। समाचार कौन है? नहीं, पहले तो हमने भजनलाल को भी दिए, कुलदीप बिश्नोई को भी दिए, चौटाला साहब को भी दे दिए, वो तो अलग अलग बात है जी। हाँ। अब तो सरकार मोदी की बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, ये आप लोगों को लगता है क्या कि जो कुलदीप बिश्नोई यहाँ से या भजनलाल की विरासत को कुलदीप बिश्नोई बढ़ा रहे थे, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक था कि जो नॉन जाट बिश्नोई, वो कुलदीप बिश्नोई को बहुत मदद कर रहे थे, है ना? जाट छोड़ करके, चूंकि होता है चुनाव में, अपने अपने भाईचारा तो अपनी जगह पर है, चुनाव में होता है। तो अब क्या ऐसा भी आप लोग लगता है कि जब नॉन जाट को वोट देना है तो बीजेपी को वोट दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, बीजेपी को ही मिलेगा। जो नीचे जो जाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये भी मोदी को देंगे वोट। जाट वर्ग भी मोदी को देंगे, नीचे वाला वर्ग भी मोदी को देगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, सब लोग। हाँ, सब जी, क्योंकि एक तो ये अब 2000 रुपए का वो है जो किसानों के हित में दिए। तो 72,000 का भी अनाउंसमेंट हो गया है, कहाँ दो? ये ऐसा नहीं होगा सर, इन्होंने ऐसे तो देश, ऐसे में तो देश पीछे चला जाएगा। ये मतलब कांग्रेस आई ना, बोले कर्जा माफ राजस्थान में, फिर वो तो नहीं मिला क्या कहीं नहीं मिला। और ये आ रहे, ये तो आ रहे हाथों हाथ
2000 रुपये बढ़े। अच्छा 2000 वाले हाथों हाथ है। हाँ। आगे आप लोगों के आगे पास? आगे जी आगे। हम फोन में दिखा सकते हैं, हमारे सबके खातों में आए हैं 2-2 रुपए। आ गया जी 2000 रुपए। एक महीने बोले राजस्थान में मतलब माफ, कर्जा माफ, सारी जगह माफ। नहीं 72,000 रुपए अगर देंगे सरकार, राहुल गांधी देता तो देश पिछड़ा हो जाएगा, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग में चला जाएगा, देश जमा बिल्कुल गरीबी में आ जाएगा। ये 2000 जो मिल गया और फिर 4000 मिलेगा, उससे देश नहीं पिछड़ेगा? नहीं होगा, इतना नहीं होगा सर। ये किसानों को सिर्फ 5 जिसके एकड़ जमीन है उसको ही मिल रहा है ना, ज्यादा को तो नहीं। ये पिछड़ा वर्ग में काफी हो गए, जो जिसके 5 किले से कम है वो काफी जनसंख्या है देश की, इसमें तो काफी देश पिछड़ा वर्ग में चला जाएगा। अच्छा ये तो 5 किलो कम जमीन है बन दिए हैं 2,000 रुपये साल के 6,000 रुपये। वो कोई घने को नहीं सर, 2000 भी घने को नहीं। जमींदार के बहुत नुकसान होता है, जमींदार के काफी नुकसान होता है इसमें। खेती के अंदर बहुत खर्चा लगता है सर। ये अच्छा। खेती के अंदर 1 लीटर तेल बालते हैं ना तो 72 रुपए का आता है, और 1 किले के अंदर 30 लीटर तेल बढ़ता है, और 4 पानी लगाने पड़ते हैं 1 एकड़ के अंदर। कम से कम भी 15,000 रुपए का खर्चा पड़ता है 1 एकड़ के अंदर, एक गेहूं पकाने के लिए। और अब तो देखो गेहूं पकाने के लिए इतना है, और पानी दे रहे हैं अभी हमारे ये सरकार पीछे अच्छा पानी दिया था, और अब भी आगे कह रहे हैं भी एसवाइल का पानी देंगे। वो तो भाई वे जाने, उनका काम जाने, भाई वादा उन्होंने कर रखा है। एसवाइल का अगर पानी आ जाता है तो जमींदार के लिए बहुत फायदा है सर। और चलिए, तो ये आप मूड देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में आपको लेके चल रहे हैं, और साथ साथ जातीय समीकरण भी बताते चल रहे हैं आपको कि आप उस मूड को, उस माहौल को भी समझिए। कई लोग ये कहते हैं कि आप जात की बात क्यों करते हैं शशि जी? मैं तो एक आईना हूँ, इस आईने में आप वो तस्वीर देखिए जो हकीकत में धरातल पर है। और आपको पहले भी बताया कि आदमपुर हम इसलिए ज़ोर दे करके अलग अलग गांव में जा रहे हैं, ये देखने कि कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल का गढ़ ये इलाका माना जाता है, या अब तक रहा है। अब रिजल्ट क्या आएंगे वो बताएगा कि आगे क्या कहानी होती है। लेकिन इस गढ़ में क्या सेंध लग रही है, नहीं लग रही है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। अभी दूसरे गांव में चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, ये सीसवाल गांव है और आदमपुर हलके का ही ये गांव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2 गांव अब तक हमने जो देखा है और जहां पर किया, वो गांव जाट बाहुल्य था। हालांकि जाट बाहुल्य गांव में भी जो रिएक्शंस थे वो आपने देखे हैं। अब ज़रा यहाँ आते हैं और यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और कुल मिला के मूड क्या है, ज़रा उसे समझने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई साहब, राम राम। बैठ जाता ये लोकसभा चुनाव के लिए घूम रहे हैं सर, ये आपका सीसवाल गांव है? हाँ, सीसवाल ये गांव तो। अच्छा, कितनी आबादी है यहाँ पर? आबादी तो इकट्ठा न जो क्वेश्चन आबादी तो कते के गांव में आबादी के करीबन हो रहा है अभी वोट। 12,000 बड़ा। हाँ, गांव और ढाणी 12,000 के मतदाता है यहाँ। 12,000 है। और कैसे किसकी कैसे आबादी है? 12,000 में 2500 वोट तो सैनी समाज के। अच्छा, समझे, सबसे ज्यादा यही है। अच्छा। और ये 9-9,500 वोट अब नए बनने के बाद गांव सीसवाड़ गया। 2 पंचायत है यहाँ। अच्छा। गांव ढाणी सीसवाड़ और सीसवाड़, समझे। और 12,000 वोट। 12,000 वोट है टोटल, जिसमें सबसे ज्यादा सैनियों के वोट हैं। सबसे ज्यादा सैनी। उसके बाद फिर जाट है, बिश्नोई है। अच्छा, 2 नंबर पर अपने बिश्नोई आते हैं, जाट आते हैं 3रे नंबर पर। अच्छा, तो ये मिला जुला सभी लोगों का 36 बिरादरी लोग रहते हैं। 36 बिरादरी हैं, है ना, कुल मिला के। अच्छा, अब ये जरा मुझे समझाइए कि लोकसभा चुनाव है सर? हाँ जी, लोकसभा चुनाव है ना। हाँ जी, घोड़ी चढ़नी है दिल्ली वाली? हाँ, चढ़ने वाली है जी, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। क्या माहौल और क्या मूड है जी यहाँ तो? चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा का, दोनों में ही बीजेपी की 90% जनता का बीजेपी का वोट हो रहे हैं। भाई, अब तक तो आप लोग कुलदीप बिश्नोई का साथ देते रहे। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई का साथ देते रहे। जैसे मोदी जी ने ये कारनामे किए हैं 5 साल में देश के लिए, इनका सभी को जुनून मोदी जी का हो रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, सभी को। अच्छा, हाँ, तो ये जितने सैनी समाज, बिश्नोई समाज, सब हो गए अब। मोदी लोकसभा चुनाव में सभी लोग मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, और नीचे वाले में? नीचे वाले के मायने तो देखेंगे, चुनाव होने वाली बात है भाई। किसी के जिस साइड में पलड़ा भारी रहेगा
हाँ हो सकता है हमारा कुलदीप भी कोई सिस्टम में आ जाए तो हम उसके पीछे भी हो जाए, पहले नहीं कह सकते हम सब। लेकिन कुलदीप तो लोकसभा में होंगे ही होंगे। हाँ लोकसभा में हो गया तो कुलदीप देखते हैं किस साइड में हो सकता है हमारा आदमी बीजेपी में से चुनाव लड़ ले। अभी तो चल रही है बातें। हाँ तो लेकिन चलिए ठीक है, कैंडिडेट किसी का भी हो, है ना, लेकिन वोट बीजेपी को। हाँ वोट बीजेपी को ही मिलेगा। कोई कांग्रेस, लोकसभा चुनाव कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर ही है, कोई फाइट। जेजेपी तो आजकल दो पार्टी है ना, चाचा पार्टी भतीजा पार्टी। जेजेपी की तरफ कुछ लोगों का रुझान है, लेकिन ये अभी ना लोकसभा में बीजेपी की तरफ ही है। अच्छा, मतलब भतीजा पार्टी को भी अगर कुछ है तो नीचे वाले में देख लेंगे। हाँ नीचे वाले में देख लेंगे। कुलदीप बिश्नोई भी इधर उधर हुए तो नीचे वाले में देख लेंगे। नीचे वाले में देख लेंगे। हाँ ऊपर वाले में कोई रुझान नहीं है, बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तो जी वैसे इनोलो है, इनका तो कोई है ही नहीं खाता। चाचा पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, ये चाचा पार्टी ना, ये तो पिट गए हैं, इनका तो क्या कहेंगे। भतीजा पार्टी ये जी भतीजा है, इनको थोड़ा बहुत वोट मिल जाएंगे, सांसद रह चुके। अच्छा, लेकिन ज्यादा वोट किसको मिलेगा लोकसभा चुनाव में दिल्ली वाले? तो जी बीजेपी को जाएगा सारी, ये लोगों तो इसके ही हवा है, ये इसकी ज्यादा बातें करते। दूसरा कोई गुंजाइश नहीं। नहीं। ठीक है, ये आपको क्या लगता है किसको? अरे तो वोट देंगे ना। क्या यार वोट देंगे, क्या करना है वोट। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप क्या रहेगा इस बार चुनाव में? क्या मैं तो कुलदीप है ही। अच्छा, आप कुलदीप को ही देंगे? हाँ। अच्छा, जिस पार्टी से रहे, मतलब कुलदीप बिश्नोई को वोट रहेगा? हाँ जी। आप अच्छा उधर जाऊं? अच्छा अभी उनसे भी पूछ लेते हैं। और जरा क्या रहेगा सर माहौल? हमारा क्या माहौल है, हम तो जनता के साथ है। तो वही है, तो जनता किसके साथ है? जनता किसी के साथ है, मोदी है वोट तो। अच्छा मोदी है। हाँ मोदी। सबसे पहला फर्ज बनता है मोदी को देने का। अच्छा हाँ, मोदी का कोई कैंडिडेट मान ले, कोई यहाँ कोई बढ़िया कोई नया खड़ा होगा तो भी मान ले क्या है। नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। हाँ, कुलदीप बिश्नोई भी नहीं। कुलदीप बिश्नोई को कहीं से आ जाए, चाहे बदनलाल उठ के आ जाए, कांग्रेस में नहीं देंगे। अच्छा, देंगे बीजेपी को। लोकसभा में बीजेपी एकदम तय हो गया। ऐसा जी। कुलदीप बिश्नोई तो जाए, अगर जाए बीजेपी मिल जाता है नहीं तो भी उसको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा हाँ। क्यों? हाँ वैसे आज 5 साल से गाँव में कुछ ये पूछा नहीं भी क्या कर रहे हैं। न कोई ग्रांट आई है तो कोई क्या में पीछे कौन लगे? क्यों लोकसभा में आओ को नहीं, मैं MP कोटा हूँ, हमें आवे नहीं आवे क्यों को नहीं। हाँ। अच्छा, ये मतलब इतनी नाराजगी है? देखो नाराजगी कोनी, काम है मोदी करना रही नहीं भी तो काम कौन करे। तुम्हारे काम कम 50 करोड़ रुपया आ गया, कम बताऊँ ताने, और सारो काम करे परचे सरकार कही तो नेरा कही तो सब काम वो करना रही है। रुपया ठोकना रहे माने बोडिया ने जमीन और दे देना आ गया 2-2 रुपया भी और मिल गया, वो क्यों दे ये। अच्छा तो रियाज कर दिया वही को नहीं भी 8-9 साल के मरे ने कौन आवता जनता दे वोट किए तो जनता मावे तो बने दे वोट दे। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के आपकी क्या राय है सर? अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुई, क्या राय देंगे हम। अच्छा, तो मतलब आपके लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होगा वोट देने समय? हाँ ये तो जी। आपका सर? जी हमारा तो मोदी की आवाज, मोदी पे नहीं तो निर्भर हो रहा है कर। अच्छा। और देखो फिर गांव से करे सो करना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मोदी है। ऐसे तो मोदी यहाँ पे इतने सारे लोग सब लोग बैठे हैं, तो इसमें तो मोदी वाले कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठा करके दिखा दीजिए। ये सब हैं? ये सब मोदी हैं। ये मोदी है जी, हवा मोदी की है। हाँ जी।
कौन सा चैनल आपका? जी क्या बोल रहे हैं? आज का डरा कोई कोई आदमी सब आपको मतलब मोदी ने काम किए अच्छा। और ऐसा प्रधानमंत्री कभी आया नहीं आएगा। देश में पहला प्रधानमंत्री है जो देश की रक्षा करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए, ये आदमपुर हम जब हिसार कंस्टिट्यूंसी कर रहे हैं, एमपी कंस्टिट्यूंसी, तो आदमपुर पे खास जरा समझना चाहते हैं। ये वो इलाका है जो कुलदीप बिश्नोई को, भजन लाल को, इनको एकदम चौधर जो कहते हैं ना कि चौधर भजन लाल की यहाँ थी, और कुलदीप बिश्नोई की तो भजन लाल थे, लेकिन अब मोदी को देंगे हम। अच्छा, बिल्कुल एमपी वाले वोट, एमपी वाले वोट सीधा, और वो देंगे एमएलए वाले, ये एमपी वाले है ना, ये मोदी को देंगे। एमएलए वाले आप दे देंगे? वो देंगे वो देखो माहौल देंगे। बाकी बीजेपी का है हमारा यहाँ ज्यादा जनाधारी। हाँ, वो जब भजन लाल थे तब थे, अभी नहीं? ना अब नहीं। मतलब कुलदीप बिश्नोई को मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर बीजेपी में आते हैं ना वो, फिर तो उसको देंगे वोट हम। अच्छा, देंगे बीजेपी को। हाँ, मतलब ये तो फिर नहीं हुआ ना, कुलदीप बिश्नोई वाली बात नहीं हुई ना। आप तो बीजेपी से कोई, हम तो मोदी के पीछे हैं। हाँ, मतलब कुलदीप बिश्नोई आ जाए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई फर्क जो भी रहेगा वो जीत के जाएगा। हम मोदी को देंगे वोट, चाहे कुलदीप बिश्नोई आए चाहे और आए कोई, देंगे मोदी को, बीजेपी को देंगे। अंकल जी से हम भी सहमत हैं। अच्छा, एकदम मतलब कार्बन कॉपी कर दिया आपने। नहीं, हमारे अंकल जी है ना, समझदार है, और जो जहाँ ये निर्णय लेते हैं वो अच्छा ही लेते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से, क्योंकि हमारे उम्र में बुजुर्ग है, समझदार है। अच्छा, दिमाग में बैठ गया अब मोदी। अच्छा, यहाँ बैठ गया। हाँ, बैठ गया मोदी। ऐसा प्रधानमंत्री आना ही नहीं है अब। अच्छा, ना आएगा, इसको टिका के रखना। हाँ, टिका के रखना है। कई लोग ये कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मोदी को अगर दोबारा जिताया है ना, एक कुछ लोग हैं जिनकी ये विचारधारा है, तो ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि मोबाइल पे भी इधर मोदी ऐप जो है वो डाउनलोडेड है। चलिए, उसको वो ऑफ हो गया। कई लोग कहते हैं कि अगर दोबारा आ गए तो वो तानाशाह हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, देश के लिए काम करेंगे वो, देश को आगे बढ़ाने के काम। ये देख लो, अब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसमें अगर कोई और होता तो कर देता क्या है? मोदी ने कराया ये काम, तो कराया तो मिलिट्री ने काम तो, लेकिन मोदी के विश्वास पर ही है ये सारा काम। अब पाकिस्तान थरान लग रहा है, सारा दुनिया देखने लग रही है मोदी को। देश की सुरक्षा के लिए तो बढ़िया प्रधानमंत्री है ये। तो ये देखिए और समझिए जी। और इस इलाके में हम क्यों घूम रहे हैं ये मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि जो हिसार संसदीय क्षेत्र है उसमें जीत और हार का फैसला ये आदमपुर इलाका, ये हल्का बहुत ज़बरदस्त तरीके से करता रहा है। दुष्यंत पिछली बार जीते, लेकिन इस इलाके से जीत नहीं मिली थी। 2-3 हल्के उधर के थे जहां से वो जीत मिली थी जी। अब भी नहीं मिलेगी यहाँ से जीत आदमपुर से। हाँ, तो अब तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी है ना, पिछली बार तो बीजेपी भी बहुत नीचे थी ना। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है। और पिछली बार तो आप लोगों ने कुलदीप बिश्नोई का साथ दिया था, ये इलाका पूरा था, जीत करके निकले थे पिछली बार। इसलिए तो ये जानना चाह रहे हैं कि हम तो 40 साल से दे रहे हैं, 40 साल से दे रहे हैं। चौधरी भजनलाल के पीछे दे रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई के पीछे नहीं दे रहे, चौधरी भजनलाल के पीछे दे रहे हैं हम वोट। अच्छा, और इस बार उसने कभी वो कांग्रेस में आ जाता है, कभी बीजेपी में, तो इसलिए उससे विश्वास हट गया लोगों का। तो मतलब पॉलिटिक्स खत्म है उनकी। हाँ, बिल्कुल। हम तो देंगे बीजेपी को, मोदी के पीछे। अब तक देते रहे भजन लाल की वजह से, जहाँ जहाँ भजन लाल रहे या कुलदीप बिश्नोई किया हमारे हल्के में, उसकी वजह से हम वोट देते रहे। अब कुलदीप बिश्नोई हमारे को पहचानता ही नहीं, ना जानता वो हमारे को, ना वो कभी शादी में आते, ना कभी किसी के कान मुकान आते। वो चौधरी भजनलाल थे, वो शादी में कान मुकान सबको एक आदमी को जानते थे वो हल्के में। ये कुछ नहीं, ये विदेशों में रहता है ज़्यादा, अमेरिका, इंग्लैंड, अभी गया हुआ है अमेरिका। कुलदीप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ से निकली हुई बात है, इसको सुनिएगा, क्योंकि एक एक बूंद से अगर सागर भरता है तो ऐसे ही लोग जितने एक एक वोट से कोई नेता बड़ा और कोई नेता छोटा होता है। आदमपुर घूम रहे हैं। और कुलदीप जी, आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की दवा साथ जरूर रखिएगा जी। बताइए।
यहाँ से बीजेपी है जी, नीचे ले ऊपर तक की। अच्छा, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं एक सरपंच अमर सिंह सैनी ढाणी शीशवाड़ से। और पहले हम कुलदीप के साथ में होया करते, सारी ढाणी होया करती थी। लेकिन अभी मैं दिन कई बार देख लिया, ना तो कभी आता ना कभी जाता। और अभी ये सरकार बनी है, ये अच्छा काम कर रही है, हर जमींदार हर आदमी की हर चीज़ की। फिर सबसे बढ़िया नौकरी के अंदर बिना पीसा बिना सिफारिश बच्चे लगे हैं, इससे बढ़िया और कोई नहीं हो, ना इससे बढ़िया कोई सरकार आएगी। हाँ जी, हम तो सब जी ये बीजेपी के साथ हैं जी। आपसे तो बात कर ली थी मैंने। हाँ नहीं, अच्छा, आपसे नहीं किया, बताइए। हाँ जी, अच्छा, आप सैनी सभा के प्रधान हैं। हाँ जी, अच्छा जी, लिल्लू राम जी हैं आप, सैनी सभा के प्रधान। हाँ जी। अच्छा, इस चुनाव के पहले तक किसको वोट देते रहे आप? वोट में कुलदीप नहीं देता कई बार, और मैं एजेंट बनया करता हूँ भी लिए मरण मारने तैयार है। वो तो कोई वैल्यू ही कौन समझी आदमी की। ने आगे पूछो भाई के दुख है, कोई दर्द है, बताओ देवा के। और मैं तो इतनी 2-3 बार तो रुपया में तो लियो भी ने। अरे एक छोरो नौकरी कौन लगायो मेरो, मैं के टाट मारी है भी। हाँ, मैं कौन दिया मैंने, मैं तो बीजेपी में। अरे भर को प्रधानमंत्री आनो नहीं, अरे वो आने आवे और बता दूँ, और देश के लिए बड़ो हितकारी है, सबको एक समान समझे है। और मेरिट के हिसाब ही नौकरी लेवे, कोई रुपया नहीं, मेरिट के हिसाब से ही नौकरी लेता है। वो नहीं है भाई रुपया ले लिया और भाई नौकरी लगाई। अच्छा, आप तो यूथ मोदी सर, मोदी। अच्छा, चलो जरा एक दो लोग और हैं, जरा इधर 1 मिनट रुकिए। कहाँ आपका घर है? मेरा इस रोड पे ढाणी है। ढाणी है? हाँ? अच्छा, नाम क्या है? राजेश। क्या काम? अच्छा, ये दूध का काम है? हाँ जी। चुनाव हो रहा है, किसको वोट देंगे? हम कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे? नॉन बीजेपी। नॉन बीजेपी? बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को ये गरीब के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल डल है। अच्छा, और कांग्रेस से क्या है, क्यों कांग्रेस को? कांग्रेस की सरकार में जमीनें बहुत महंगी हुई थी, लेकिन फिर भी उनको प्लाट और घर बनवाए थे। बीजेपी किसी को नहीं दिया। अच्छा, तो आप हैं कांग्रेस के साथ? हाँ जी। चलिए, ठीक है, ये अलग अलग लोग हैं और अलग अलग राय है। और जी 90% बीजेपी के हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, हर आदमी की अपनी राय है, ठीक है, लेकिन 90% मोदी के पीछे है। चलिए, हल्का सारा टोटल जी। ये इलाका जरा हम देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुल मिला के माहौल क्या रहता है। इधर हम आपको वो दिखाएं, देखिए उधर आदमपुर, थोड़ी सी दूर पर आदमपुर है, और ये गढ़ माना जाता रहा है भजन लाल जी का। जरा इस तरफ आ जाइए, वरना पीछे गाड़ी है। आदमपुर गढ़ माना जाता रहा है, इस तरफ आ जाइए, गढ़ माना जाता रहा है। और कुलदीप बिश्नोई का या भजन लाल जी का, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी का ये गढ़ रहा है। और कुलदीप बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से कभी हार नहीं सकते हैं। वक्त बदल रहा है, आपके मोबाइल में कभी डेटा नहीं हुआ करता था, उसके बाद फिर 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, अब तो सुना है 5G, 6G और 7G भी आने वाला है। देखते रहिए, ये थर्मामीटर है, यानी कि ग्राउंड से ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है, और ये मूड है, इस मूड को समझिए। कई बार हम ये गलती करते हैं कि आज से 20 साल पहले क्या होता था, या 20 साल पहले पॉलिटिक्स ऐसे होती थी। सर, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप चूक इसलिए जाते हैं कि बदलते हुए वक्त के साथ बदलते हुए परिस्थितियों को आप पढ़ नहीं पाते हैं। जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पब्लिक थर्मामीटर है, यानी मूड ऑफ हरियाणा। और ये आदमपुर हल्का था जहाँ से ये एपिसोड हमने किया। और कुल मिलाकर के ये है कि हिसार बाई इलेक्शन में मूड क्या है, इसलिए ख़ास तौर पर आदमपुर हलके पर ये पूरा का पूरा एपिसोड रखा,
ताकि कुछ चीज़ें समझ में आ सके। बाकी चुनाव है, 23 तारीख को मालूम हो जाएगा किसका बीपी ऊपर किसका नीचे। हालांकि वो तो वोट देते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इम्तिहान का रिजल्ट 23 मई को आ जाएगा। बाकी तो चुनाव है, और चुनाव का मतलब जनता टीवी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।